ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये हो गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन में देखिए ए रिलेशन ऑन सेट ए, किस पर? ऑन सेट ए such that AB belongs to R and BC belongs to R implies that AC belong to R। एक हो गया इसमें ये, है ना? और for all A B C belong to A, ठीक है। और अगर इसमें लिखे हम लोग AB belong to R and BC not belong to R, AB belong to R, BC not belong to R implies that AC not belong to R, not belong to R is called transitive relation, transitive relation। क्लियर है? ठीक है। अब यहां खाली गौर करना है इस पर कि ए का रिलेशन बी के संग और बी का रिलेशन सी के संग, तो ए का रिलेशन सी के संग होना चाहिए, ये ठीक है। और किसी एक के लिए नहीं, बोलो पूरा सबके लिए जो एलिमेंट लिए हैं ए बी सी यूज कर रहे हैं वो तीन एलिमेंट, वो सेट ए से होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कंडीशन इसमें दे दिया हुआ दिखेगा इसमें कि ए का रिलेशन बी के संग हो लेकिन बी का रिलेशन सी के संग नहीं हो, तो ए का रिलेशन सी के संग होने की जरूरत नहीं है, तब पर भी हम लोग इसको कहेंगे ये ट्रांजिटिव रिलेशन इसमें। अब यहां देखेगा इसमें से हम एग्जांपल चेंज कर दे रहे हैं इसमें 1 2 3 का। ठीक है, एक ले लेते हैं पूरा सेट ह्यूमन बीइंग का ले लेते हैं, पूरा मानव समुदाय का चलिए, है ना, जिसमें देखिएगा यहाँ लिखे हम लोग कितना हो जाएगा एक्स और इज फादर, एक रिलेशन ले लिए फादर का, एक्स इज फादर और ऑफ किसका हो जाएगा वाई। यहाँ हो गया ये पूरा रिलेशन एक्स इज फादर ऑफ क्या वाई, इसका मतलब इसमें लिखे हम लोग क्या हो जाएगा एक्स वाई बिलोंग टू क्या होगा आर हो गया। ठीक, एक लेते हैं हम लोग कितना हो जाएगा वाई इज फादर और ऑफ किसका हो जाएगा जेड, वाई इज फादर ऑफ जेड। तो यहाँ देखें इसमें से क्या होगा वाई और जेड और बिलोंग टू किस पे होगा आर। अब ये देखिएगा जो रिलेशन x का y के संग है, जो रिलेशन x का y के संग है वही रिलेशन y का z के संग है, लेकिन अब वो रिलेशन x का z के संग नहीं होगा बल्कि वो क्या होगा दादाजी हो जाएगा। नहीं तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कितना हो जाएगा x इज नॉट फादर, x इज नॉट फादर ऑफ क्या होगा z, है ना z। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x z नॉट बिलोंग टू किस पे होगा r, नॉट बिलोंग टू r। तो जो रिलेशन x का y के संग है वो रिलेशन y का z के संग है, लेकिन वो रिलेशन x का z के संग नहीं हुआ। जैसे देखिएगा हम लोग कैसे देखे थे a का रिलेशन b के साथ, b का रिलेशन c के साथ, तो इसको हटा देते a का रिलेशन c के संग होना चाहिए, तो उसको कहेंगे ट्रांजिटिव। ठीक है, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन था ए का रिलेशन बी के संग है लेकिन बी का रिलेशन सी के संग नहीं है, तो ए का रिलेशन सी के संग नहीं होगा, तो उसको भी कहेंगे हम लोग कौन सा ये ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ फादर का जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ऐसे लिख देंगे कितना हो जाएगा आर और इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं हो। अब जैसे भाई का रिलेशन लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें से कितना हो जाएगा ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, बी इज ब्रदर ऑफ सी। ठीक है, तो कन्फर्म है ए इज ब्रदर ऑफ किसका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसमें ए भाई है बी का, बी भाई है सी का, तो ए भाई होगा किसका सी का। ठीक है, अब ये भाई रहे चाहे बहन रहे उससे हमको मतलब है नहीं, ये उसका भाई होगा। ठीक है, तो जो रिलेशन ए का बी के संग है वही रिलेशन बी का सी के संग है, तो वही रिलेशन क्या होगा ए का सी के संग हो जा रहा है। तो भाई का जो रिलेशन है, बहन का रिलेशन है, वो सब ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फादर का, माँ का है ना रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन
नहीं होगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल रहता है इसमें भाई का रिलेशन समझ में आ गया है ना। लेकिन ये तीसरा कंडीशन लिए, दूसरा कंडीशन लिए है ए का रिलेशन बी के संग हो, अब बी का रिलेशन सी के संग नहीं हो, तो ए का रिलेशन सी के संग नहीं होना चाहिए। जैसे देखिएगा इसमें लिखते हैं ए इज वाइफ, ए इज वाइफ, ठीक है, और ऑफ हो जाएगा बी। हम लिखे ए इज वाइफ ऑफ बी, ठीक है, वाइफ का रिलेशन इसमें ही, तो देखिएगा इसमें क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा ए बी बिलोंग टू आर हो गया। ठीक, ठीक है। अब लिखते हैं, बताइए यहाँ बी हो गया हम लोग का कौन सा है, मेल पर्सन हो गया, देन फीमेल, यहाँ देखिए ए इज वाइफ ऑफ किसका हो जाएगा, बी, मेल पर्सन। अब बताइए बी किसी का वाइफ होगा नहीं, है ना, तो इसमें क्या लिख देंगे, बी इज नॉट, बी इज नॉट वाइफ, ठीक है, और ऑफ किसका हो जाएगा, सी। ठीक है, कोई भी पर्सन सी लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी और कितना नहीं, बी सी, बी सी नॉट बिलोंग टू आर। तब बता जहाँ ए इज वाइफ ऑफ बी, बी इज नॉट वाइफ ऑफ सी, इसलिए क्या हो जाएगा, ए इज नॉट वाइफ और ऑफ किसका हो जाएगा, सी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सी नॉट बिलोंग टू आर, ए सी नॉट बिलोंग टू आर। तो यहाँ जो है वाइफ का रिलेशन आर है ना, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। कोई दिक्कत इसमें ये, ठीक है ये, तो आज यहाँ क्या है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब एक लेते हैं इसमें से, यहाँ तीसरा एग्जांपल है, सेट पहले लेते हैं। सेट में ले लिए हम लोग 1 2 3 या 2 4 कर लेते हैं, इसमें 2 4 6 ले लिए, ठीक है। अब इसमें देखें हम लोग यहाँ से फिर वही ए क्रॉस ए में अगर निकालेंगे नॉट हो एलिमेंट होगा, और नॉट हो एलिमेंट पर अगर सबसेट बनाएंगे मतलब रिलेशन लिखेंगे तो वो रिलेशन कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 9 रहेगा। ठीक है, अब इसमें निकाले हम लोग कुछ रिलेशन लिख देते हैं, R1 में लिखे हम लोग जाएगा 2 4, बस इतना ही छोड़ दिए। ठीक है, लिख देते हैं R2 देखिएगा इसमें से 2 4, फिर ले देते हैं इसमें से 4 6, तो एक ले देते हैं 2 6, एक हो गया। एक देते हैं हम लोग R3 में हो जाएगा 2 2, फिर हो जाएगा 4 4, फिर हो जाएगा 6 6। ठीक है, एक लेते हैं R4, कितना है R4 में हो जाएगा 2 4, हो जाएगा 4 6, हो जाएगा 2 6, इतना ही छोड़ दें इसमें, है ना। एक लेके हम लोग कितना हो जाएगा R5 में 2 4 4 6 6 4 इतना रह गया इसमें। एक लेते हैं हम लोग R6, ए क्रॉस ए कर लेते हैं। ठीक है, अब यही एग्जांपल देखिए इसमें से ये कौन ट्रांजिटिव है और कौन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, देखिएगा इसमें से पहला लिखें 2 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ है, और 4 का किसी और के साथ नहीं है, तो 2 का किसी और के साथ हम देखेंगे भी नहीं। जैसे पहला एग्जांपल ए है ना, दूसरा एग्जांपल ए वाइफ है बी का, अब बी किसी का वाइफ नहीं है, तो ए बाकी सी का वाइफ नहीं होगा। ठीक है, होगी। ठीक है, तो यहाँ देखें ये वाला क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है। फिर देखें इसमें, अब यहाँ देखें कितना हो जाएगा, ए का न 2 का 4 के साथ है, यानी 2 का 4 के साथ है, 4 का किसके साथ, 6 के साथ है, तो देखिएगा इसमें से 4 4 क्या होगा, मैच कर रहा है। अगर इसको हटा लेते हैं हम लोग तो क्या बच जा रहा है इसमें से 2 6 है, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन है। जैसे हम लोग देखे थे उसमें क्या हो जाएगा, ए का रिलेशन किसके साथ हो, बी के साथ हो, अब बी का सी के साथ हो, तो ए का सी के साथ होना चाहिए। इतना रह गया ये। फिर देखें इसमें से ये वाला आइडेंटिटी रिलेशन है, 2 का 2 के साथ है। ठीक है, अगर मान ले 2 को हम लोग 2 बार 3 बार लिख भी देंगे, 2 2 लिख दिए, फिर लिख दिए हम लोग 2 2 लिख दिए, फिर 2 2 लिख दिए। अगर इसको मैच कराते हैं, ये लोग मैच करेंगे तो हटा के फिर क्या होगा, 2 2 ही होगा। या फिर अगर नहीं भी लिखते हैं तो देखिएगा क्या होगा, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का और किसी के साथ नहीं है, बाकी देखेंगे भी नहीं, तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर लेता है, इस कंडीशन को भी और इस कंडीशन को भी।
ठीक है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन जितने भी होंगे वो सबके सब क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो यहाँ क्या होगा 2 2 4 4 6 6, ये वाला क्या हो जाएगा, एवरी एलिमेंट एंड रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड इटसेल्फ ओनली, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव भी है। तो हम लोग यहाँ देखें कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो सबके सब क्या है, ट्रांजिटिव है। तो हम लोग शुरू में देखे थे क्या होगा, जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, आइडेंटिटी रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी होगा, आइडेंटिटी रिलेशन है एंटी सिमेट्रिक भी होगा, आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव हो गया। अब यहाँ देखते हैं, इसमें देखिएगा, इसमें से 2 4 है और 4 6 है, 4 4 मैच कर रहा है, तो इसमें से 2 6 होना चाहिए, यहाँ 2 6 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव है। ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है। फिर देखिए इसमें से कितना हो जाएगा, 2 4 है, फिर यहाँ कितना होगा 4 6 है, लेकिन इसमें कितना दे दिया, बस 6 4। तो गौर करें इसमें से, देखिए यहाँ से 6 और 6 मैच कर रहा है ना, ये दोनों, इस एलिमेंट का सेकंड कंपोनेंट इस एलिमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट दोनों सेम है, हटा देंगे तो बचता है कितना, 4 4। यहाँ 4 4 नहीं दिख रहा है, यहाँ है ही नहीं कोई एलिमेंट। फिर देखें इसमें से ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, एक और देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये 4 4 मैच कर रहा है, हटा देंगे तो बचेगा कितना, 2 6। 2 6 भी यहाँ नहीं है, इसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहेंगे। अब A क्रॉस A में लेंगे, A क्रॉस A में तो सभी एलिमेंट होगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, टोटल आ जाएगा इसमें से, हटाएंगे तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। जो यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है, वो ट्रांजिटिव होगा। जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो सिमेट्रिक होगा, जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। यहाँ तक इक्विवेलेंस रिलेशन सीधा एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग कितना हो जाएगा, एक ऐसा रिलेशन जो रहेगा, कौन सा, ये रिफ्लेक्सिव। कौन होगा ये, रिफ्लेक्सिव। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अगर ये रह गया इसमें ये ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों रिलेशन है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें ये इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और कौन सा, ये ट्रांजिटिव हो, तीनों रहेगा, उसी रिलेशन को हम लोग कहेंगे कौन सा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये अब जैसे देखें हम लोग एग्जांपल है, यहाँ से मान लो इधर से A लेते हैं हम लोग, है ना, यहाँ हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 4, है ना, इतना ले लिए। अब इसमें हम लोग लेते हैं, अगर A कार्टेशियन प्रोडक्ट A निकालते हैं, क्या निकालते हैं, A कार्टेशियन प्रोडक्ट A। तो जब A कार्टेशियन प्रोडक्ट A निकालें तो देखिए क्या हो जाएगा, A में है 4 एलिमेंट, फिर उसी के 4 एलिमेंट से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो 16 एलिमेंट आ जाएगा, 4 चौका 16 एलिमेंट आएगा, जिसमें होगा 1 के साथ 1 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 का हो गया। फिर 2 का लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1, है ना, फिर 2 2 2 3 2 4, फिर 3 का लेंगे तो 3 1 3 2 3 3 3 4, फिर 4 का लेंगे 4 1 4 2 4 3 4 4, 16 आ गया। अब 16 पे जब हम लोग इसका बनाएंगे रिलेशन, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, A क्रॉस A का सबसेट होगा। जब A क्रॉस A का सबसेट होगा तब नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, 2 टू दी पावर। जैसे देखिएगा इसमें हम लोग निकाले, यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ, हो जाएगा A क्रॉस A निकाले, A क्रॉस A, तो मिला के कितना हो जाएगा, 2 तो यहाँ हो जाएगा 4 into 4 होगा, है ना, 4 into 4 मतलब 16 हो गया। अब इसमें निकालेंगे हम लोग कौन सा, ये नंबर ऑफ, यहाँ हो जाएगा रिलेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन, और किस पर, ऑन, है ना, A, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 16, इतना सारा आएगा। अब इतना सारा रिलेशन में से हम 2-4 रिलेशन यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पहला रिलेशन लिख रहे हैं R1, ये लिखते हैं R1 लिखे 1 1, है ना, फिर लिखे इसमें 1 2, इतने छोड़ दिए इसमें, ये लिखे हम लोग R2 में लिखते हैं इसमें से 1 1, फिर लिखते हैं इसमें से 2 2, फिर लिखते हैं हम लोग ये 3 3, एक करते हैं इसमें से 4 4, ये रह गया। फिर लिखते हैं हम लोग कितना हो जाएगा, R3 में लिखे 1 1, फिर लिखे हो जाएगा 2 3, फिर लिख देंगे 3 2, फिर लिख देंगे हम लोग 2 2, और एक लिख देते हैं कौन सा इसमें, ये 3 3, ठीक है, यहाँ तक ही,
है ना। एक और लिखते हैं इसमें ये, है ना, अगर ये इतना रह गया तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 4 4 भी लिखें, ठीक। फिर लिखे इसमें से R5, नहीं R4 लेते हैं, R4 इसमें है ये हो जाएगा 1 2, फिर हो जाएगा 2 3, फिर लिखे 1 3, फिर लिखे 3 1, है ना, और इतना लिखे। एक और लिखे इसमें से R5 में पूरा ले लेते हैं हम, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए लेते हैं, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट एक, सब के सब आ गए, ठीक है यहाँ तक ही। तो कुछ एग्जांपल्स इसमें ही है। अब इस एग्जांपल में गौर करें, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। उसमें हम लोग निकाले ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तो 16 ठो एलिमेंट आया, और उसमें हम लोग निकाले नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए, तो 2 टू द पावर 16, इतना सारा रिलेशन हो गए। अब उसमें से 2 4 5 यहाँ लिखे हुए हैं। पहला देखिएगा इसमें से 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 1 का फिर 2 के साथ है, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 है, ये हो जाएगा 1 2 है, नहीं। लेकिन देखिए इसमें ट्रांजिटिव, नहीं पहले सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में 1 1 है, तो 1 1 का उल्टा 1 1 है, लेकिन 1 2 है, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आते हैं ट्रांजिटिव हो जा रहा है, यहाँ कितना हो जाएगा 1 1 है, 1 2 है, ठीक है। और यहाँ 1 1 मैच कर रहा, हटा देंगे तो मिलेगा 1 2 है ट्रांजिटिव, लेकिन ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। फिर आते हैं इसमें, ये देखिएगा R2 में ये हो जाएगा 1 का 1 के साथ है, इटसेल्फ ओनली, हमें दिया हुआ है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। और हम लोग पिछले क्लास में देखेंगे कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वह रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, और ये क्या, ये ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस होगा। इसके बाद आते हैं इसमें, ये देखिएगा यहाँ 1 1 है, ठीक है, यहाँ 2 3 है, फिर इसमें देखिएगा 3 2 मैच कर जा रहा है, तो 2 2 आ गया इसमें आकर के, फिर यहाँ देखिएगा 3 3 है, फिर 4 4 है। अब यहाँ है कि अगर इस एलिमेंट को, जैसे 2 3 एलिमेंट है, उसको हम आगे कर लें, और 2 3 2 को पीछे, 3 2 को आगे करके 2 3 को पीछे कर देते, ठीक है। तो देखिए 2 2 मैच करेगा तो आएगा क्या, 3 3 भी यहाँ है, ठीक। तो ये देखिएगा 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, और बाकी जो रिलेशन है वो इसी सेट से है, ठीक है। ये तो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सिमेट्रिक में, देखिए यहाँ हो जाएगा 1 1 है, इसका उल्टा 1 1 होगा, 2 3 है, उसका उल्टा 3 2 होगा, ठीक है। 2 2 3 3 4 4 का सब सिमेट्रिक भी हो गया। अब आते हैं हम लोग ट्रांजिटिव में, देखिए ट्रांजिटिव भी हो जा रहा है, क्योंकि देखिए 3 3 मैच कर रहा, हटा देने पे बच रहा हम लोग 2 2 यहाँ है। इस एलिमेंट को अगर आगे कर देते हैं तो मैच कर जाएगा 2 2, बच जाएगा 3 3, तो यहाँ है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है, ये भी क्या है, इक्विवेलेंस है। अब आते हैं इसमें, यहाँ 1 2 है, 2 3 है, फिर 1 3 है, फिर इतना ही है दिया हुआ। इसमें से देखिएगा 2 2 मैच करेगा, मिलेगा 1 3 यहाँ है, 3 3 यहाँ मैच किया, हो जाएगा 1 1 यहाँ नहीं है। या फिर अगर इसको इधर लाते हैं तो भी क्या हो जाएगा, नहीं है। पहला वाला देखे हम लोग, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि सब इसमें नहीं है, एवरी एलिमेंट नहीं रिलेटेड है। रह गया सिमेट्रिक में 1 2 है, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव देख लेते हैं इसमें, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब जहां जानिए इसमें से ये वाला यूनिवर्सल रिलेशन, कौन सा रिलेशन इसमें, ये यूनिवर्सल, क्योंकि A क्रॉस A का सारा एलिमेंट उसमें है, ठीक है। ये यूनिवर्सल रिलेशन है। अगर ये यूनिवर्सल रिलेशन है तो यूनिवर्सल रिलेशन है तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। यूनिवर्सल रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, है ना, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक। तो ये वाला क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, लेकिन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो जो है ना, वो रिलेशन का टाइप नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग रिलेशन देख लेते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, है ना, फिर हो जाएगा सिमिलर, या फिर हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस, जिसको हम लोग बोले सर्वांश। तो यहाँ कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो जान लेते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ देखिएगा 3 ठो नंबर क्या है, इफ, ठीक है। ये हो जाएगा ए, है ना, एंड, बी, आर एनी, A and B are any integer,
ठीक है, एनी इंटीजर, और एंड m इज पॉजिटिव इंटीजर, m इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये हो जाएगा a और b कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होगा, लेकिन m क्या है इसमें, ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, इंटीजर। और कैसे ये, सच दैट, इस प्रकार इसमें हो जाएगा a माइनस बी इज डिविजिबल बाय ऐसे ही m, ठीक है। a और b का जो डिफरेंस है वो m से क्या होगा, पूरा पूरा कटना चाहिए, देन तब, ठीक है, ये हो जाएगा a इज कॉल्ड, ठीक है। तो इतना हम लोग बोलेंगे a इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस टू b, और मोडुलो कितना इसमें ये m, कितना रह गया। अब इसको हम लोग मैथ में है ना रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए इसमें यहाँ लिखेंगे a, क्या ये a इज कॉन्ग्रुएंट टू इधर है ना, a इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये हो जाएगा b, और फिर यहाँ लिखें कौन सा ये मोडुलो, ये हो जाएगा m। तो जो हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखे हुए हैं a इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m, उसको हम लोग मैथ के भाषा में इतने से रिप्रेजेंट करेंगे a कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m। और a कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m का मीनिंग यही हुआ कि हम लोग कितना हो जाएगा, a माइनस b इज डिविजिबल बाय m, है ना। तो a माइनस जो b है, अब डिविजिबल किससे होना चाहिए, m से होना चाहिए, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसमें से ये कि अगर लिखे हम लोग यहाँ से कौन सा ये a है ना माइनस b डिविजिबल बाय m लिखे, सपोज करो एक इंटीजर लिए हम लोग 4, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ लिख दिए हम लोग 8, फिर लिखे इसमें क्या हो जाएगा मोडुलो 2, तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ लिखेगा कितना, a के जगह पर 4 है, a के जगह पर कितना 4, अब b के जगह पर कितना हो गया 8, तो 4 माइनस 8 तो कितना हो गया -4, और -4 डिविजिबल बाय कितना 2, है ना। तो 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू, नहीं 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 मोडुलो 2। दूसरा एग्जांपल देखें, इसमें 3 और ये हो जाएगा, लिखें इसमें से यहाँ हो जाएगा 6, और फिर लिखे मोडुलो, अगर लिखते हैं हम लोग 2 तो क्या होगा, होगा नहीं ना। देखिए इसमें क्या होगा, 3 में माइनस करेंगे हम लोग 6, या फिर वो अगर आगे भी कर लेते हैं हम लोग इसको, अगर इधर कर देते हैं हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, तो भी नहीं होगा। 6 में माइनस करेंगे 3, कितना 6 माइनस करेंगे 3, तो माइनस होकर कितना बच गया, 3 बच गया, और 3 को डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, 2 से, पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का कॉन्ग्रुएंस मोडुलो, ठीक। तो कॉन्ग्रुएंस मोडुलो में इतना ही देखना है कि a कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m, a कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m, मतलब हो जाएगा कि a माइनस b डिविजिबल बाय किससे होना चाहिए, m से होना चाहिए।